ठीक है जी। तो अगर आपने GNP मॉडल के लिए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन देन चूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अंदर आप n-1 चूज के p टू द पावर k 1 - p टू द पावर n-1 - k दे रहे हैं। तो अगर आपने एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट व्हाट इज GNP आपके पास गिवन है ना, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर नोड हैज डिग्री k, तो वो जब एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने इस फॉर्मूले के थ्रू निकालनी है। लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हमारे पास दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी बाइनोमियल की तरह बिहेव करती हैं, एंड इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर नेटवर्क्स बट इट इज ट्रू फॉर true in statistics, true mathematics, it is mathematically true for other cases, for not non-network based cases as well। ठीक है, अब जिस तरह अगर आप जो है वो p की बहुत छोटी वैल्यू लें, p की अगर आप कोई बहुत छोटी वैल्यू लें तो आपके पास जो पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास जो है वो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी डिग्री के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप देखें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए, p चाहिए, k चाहिए, ठीक है, n चाहिए, ये आपको चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पोजॉन के अंदर आपको क्या चाहिए, k चाहिए, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, एवरेज डिग्री चाहिए। ठीक है, अब एवरेज डिग्री चाहे आप n के थ्रू निकालते हैं या अगर आपको सिर्फ एवरेज डिग्री पता है तो सिर्फ आप जो रिक्वायर्ड डिग्री है और जो एवरेज डिग्री है सिर्फ उसकी बेस, अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आपको GNP मॉडल के अंदर p का पता होना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए लिमिटेशन क्या है, इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि आपके पास p की वैल्यू छोटी हो, मतलब इट इज क्लोज टू 0। फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ p दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क। ठीक है, दिस फॉर्मूला विल ओनली वर्क इन केस ऑफ स्मॉल वैल्यूज ऑफ p। अगर आपके पास जो है वो n की बहुत बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास जो है वो p मैटर नहीं करता, n की आप बहुत बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं। अच्छा, ये सॉरी, पोजॉन के अंदर एक चीज मैं भूल गया, ये एक्सपोनेंट है जो आपके पास वो होता है ना, नेचुरल नंबर जो होता है, आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग जो होता है, क्या वैल्यू होती है e की, किसी को याद है? 2.718 होती है ना, तो ये आपके पास जो है e जो है ये 2.718 है, नेचुरल नंबर है आपके पास। एक्सपोनेंट जिसको हम लोग e कहते हैं, e से ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास n की वैल्यू अगर आपके पास बहुत बड़ी है तो आप जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए आपको। बाकी तो आपके पास 2π आपके पास कांस्टेंट है, e आपके पास कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, k तो वैसे ही आपको पता होगा, और z जो आपके पास एवरेज डिग्री है। तो यहाँ पे आपके पास एवरेज डिग्री और स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपको वेरिएंस आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये वेरिएबल्स गिवन है और n की वैल्यूज बहुत बड़ी है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज नेटवर्क्स, तो वहाँ पे आपके पास जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर डिग्री की होने की प्रोबेबिलिटी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट डज दिस टेल अस? This tells us that binomial distribution can be approximated using Poisson distribution for small values of p, and can be approximated using normal distribution for large values of n. ये आपके पास एक एग्जांपल है कि आपके पास जो Poisson distribution है वो आपके पास इस तरह की उसकी शेप जो है वो बेल शेप जो है वो आपको नजर आएगी। ठीक है, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो इस तरह की शेप जो है वो नजर आएगी। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास जो है वो अगर p की वैल्यूज आप बहुत बड़ी ले लेते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक और तरह की फिगर देगी और Poisson डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको डिफरेंट फिगर देगी। यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है जो एवरेज डिग्री है जिसको z भी हम लोग कहते हैं और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर k लिखे वो भी हम लोग जो है उससे एवरेज डिग्री से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज डिग्री अगर हमारे पास 50 है, ठीक है, और नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो हम लोग चेक करें कि 100 नोड्स अगर हो हमारे पास, 1000 नोड्स हो, 10,000 नोड्स हो, 100,000 नोड्स हो, और हम लोग जो है वो
डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि जो y एक्सिस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नोड हैज डिग्री के, वो हमारे पास y एक्सिस पे। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये आपके पास पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सॉरी जो डैश लाइंस हैं वो पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो डॉटेड लाइंस हैं वो आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देखें जब आपने n की वैल्यू छोटी ली हुई है, एवरेज डिग्री आपके पास 50 है और n की वैल्यू आपने 100 ली हुई है, तो आपके पास उसके लिए जो आपके पास डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, ये आपके पास एक्चुअल डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो टॉप वाला कर्व है ये पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द एक्चुअल डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के लिए 100 के लिए जब आप sorry, did I say this is Poisson distribution? This is binomial distribution and this is the actual distribution, ठीक है। इसी को अगर आप अप्रोक्सीमेट करें, अगर आप n की वैल्यू 100 लें और पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के थ्रू अगर आप इसकी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो आपको ये रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो नीचे वाले आपके पास कर्व्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 100 between the results obtained using the Poisson distribution and the binomial distribution। लेकिन जैसे जैसे आप n की वैल्यू एक्सीड करते हैं, मतलब n को आप 1000 या उससे बड़ी कोई भी आप वैल्यू ले लें, तो आपके पास जो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन है और जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आपके पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट डज नॉट चेंज। तो आपके पास बिल्कुल आपके पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास जो है वो अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो एवरेज डिग्री दिया हुआ है और n दिया हुआ है, उसकी बेस पे आप जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे पास n की वैल्यूज बढ़ती हैं तो हमारे पास पोजॉन और बायनोमियल जो है वो हमारे पास सेम रिजल्ट्स जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इस केस में जब भी हम फाइंड कर रहे थे, ये लास्ट स्लाइड जरा कर ले सर, इस केस में हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे कर रहे थे, तो हम इधर n को क्यों देख रहे हैं? मतलब n के ज्यादा वैल्यू पे सेम आ रहे हैं, n के कम वैल्यू पे डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम इधर प्रोबेबिलिटी नहीं चेक कर रहे थे सर। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या पोजॉन और बायनोमियल दोनों सेम रिजल्ट्स देते हैं। तो वो हम लोगों ने देखा जब n की वैल्यू छोटी है तो दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं, और इसमें से एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन जैसे हमारे पास n की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर हमारे पास जो है वो दोनों के रिजल्ट सेम आना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर, तो सर पहले इधर नॉर्मल इक्वेशन जो हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा है उसका क्या रोल हो गया सर इस केस में? नॉर्मल को हम लोगों ने यहाँ पे नहीं टेस्ट किया हुआ, यहाँ पे आप नॉर्मल को भी ऐड कर सकते हैं। एक आप जिस तरह डैश आपके लिए पोजॉन के लिए, डॉटेड बायनोमियल के लिए, तो सॉलिड लाइन आप बायनोमियल करके उसको सॉरी नॉर्मल करके उसको भी आप देख सकते हैं कि उससे भी आपके पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। पर ये आप मतलब एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप बहुत इजीली 3 कॉलम्स बना के आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। ओके सर।